नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के एक फार्मूले के बारे में जानेंगे कि एक्सेल में वी लुकअप फार्मूले का उपयोग कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वी लुकअप होता क्या है और इस फार्मूले का उपयोग करके हम एक्सेल में क्या कर सकते हैं। तो वी लुकअप फार्मूला एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। जैसे कि हमने एक्सेल में कोई लिस्ट बनाई हुई है और हमें उसमें से किसी पर्टिकुलर फील्ड का डेटा चाहिए है। तो जैसे कि हमने ये लिस्ट बनाई हुई है स्टूडेंट्स के नेम की और हमें इस लिस्ट में से पता करना है, मान लीजिए हमें हरीश का पता करना है कि हरीश किस सिटी से है, उसने अभी तक कितनी फ़ीस जमा की हुई है। तो हम वीलोकप फार्मूले का उपयोग करके इस लिस्ट में से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो वीलोकप फार्मूले का काम होता है कि लिस्ट को फ़िल्टर करना और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी डेटा हमें चाहिए है, वो डेटा हमें उपलब्ध कराना। तो चलिए हम देखते हैं कि वीलोकप फार्मूले को किस तरह से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम, सब्जेक्ट, फीस और सिटी लिखे हुए हैं। तो वीलोकप फार्मूले का काम है, जैसे कि हम यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम देंगे तो वीलोकप फार्मूला हमें ये बता देगा कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसने कितनी फ़ीस जमा की हुई है और वो किस सिटी से है। तो चलिए देखते हैं वीलोकप फार्मूला किस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे और टाइप करेंगे वीलोकप। तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और अब ये हमसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या देनी है। मतलब यहाँ पर हमें उस स्टूडेंट का नाम लिखना होगा जिसकी जानकारी हमें चाहिए है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया श्री, तो यहाँ हम नाम जो भी लिखेंगे वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे। और अब ये हमसे पूछ रहा है टेबल अरे, मतलब कि हमें किस टेबल में से ये वैल्यू जो है इसे प्राप्त करना है। तो हम यहाँ इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करने के बाद अभी हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि हमें किस कॉलम से क्या डेटा चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉलम को हम इस तरह से गिनते हैं, जैसे कि नेम लिखा हुआ है तो नेम पहले कॉलम में है, उसके बाद सब्जेक्ट दूसरे में, फीस तीसरे में और सिटी चौथे में। तो हमें सिटी चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि सिटी चौथे नंबर पर है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर फिर से एक कॉमा लगाएंगे। और अब ये यहाँ पर रेंज लुकअप पूछ रहा है, मतलब कि यदि आपने अपनी टेबल को ए से जेड तक शॉर्ट करके बनाया हुआ है, मतलब ए बी सी डी करके ऐसे क्रम से बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। और हमने जो ये टेबल बनाई हुई है ये हमने इस तरीके से नहीं बनाई हुई है शॉर्ट करके, तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करके हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर श्री का जो सिटी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये इंदौर से है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिस्ट को फिल्टर करा सकते हैं। तो ये तो हुआ कि वी लुकअप फार्मूले को कैसे लगाते हैं। अब लेकिन यदि आपको और भी स्टूडेंट्स की जो है जानकारी चाहिए है तो आप बार बार तो इस वैल्यू को चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको बार बार फार्मूले पर जाना होगा और वहाँ से जो नाम है स्टूडेंट्स के उन्हें बार बार बदलना होगा। अब हम यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, जो नाम है, तो हम उसे इस फॉर्मूले से बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए जस्ट हमें यहाँ फॉर्मूले में जाना है और यहाँ पर जो ये हमने नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, एक किसी भी जो है ब्लैंक जो सेल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फ़िलहाल तो यहाँ पर इस सेल में कुछ है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर NA लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए जैसे ही हम इस सेल में किसी स्टूडेंट का नाम टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने हरीश लिखा, और अब हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप कि हरीश का जो सिटी है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी है। तो एक तो ये तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी टेबल से स्टूडेंट की जानकारी या और कोई भी डेटा जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आप हरीश की जगह यदि किसी और स्टूडेंट का नाम भी लिखेंगे तो उस स्टूडेंट की जो डिटेल है, सिटी की डिटेल है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। तो देखिए ये यहाँ पर सिटी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम सिटी के अलावा और भी बहुत कुछ
फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम जिस भी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखें उसकी सिटी के साथ साथ ये भी पता चल जाए कि उसने अभी तक कितनी फ़ीस जमा की हुई है। तो यहाँ पर हमें एक बार फिर से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और फिर से वही वी लुकअप लिखेंगे। तो यहाँ पर वी लुकअप लिखने के बाद हम लुकअप वैल्यू में ये नाम वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम एक कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ टेबल अरे में हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से फिर से एक कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, मतलब कि हमें किस कॉलम से ये जानकारी उठा के देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2 और तीसरे नंबर पर है फीस, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब कॉलम इंडेक्स नंबर देने के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ रेंज लुकअप में फाइल्स लिखेंगे, क्योंकि हमने अपनी टेबल ए से जेड तक शॉर्ट नहीं की हुई है। अब ब्रैकेट बंद करेंगे और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राम जी की जो फीस है वो 7500 रुपये है। और यदि आप चाहते हैं कि फ़ीस के साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट भी बताए तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूले को लगा सकते हैं वैसे ही। और यहाँ पर अब ये स्टूडेंट के सब्जेक्ट को भी दिखाने लगा है। अब आप ये नाम वाली सेल में जिस भी स्टूडेंट का नाम लिखेंगे उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ये आपको दिखाने लगेगा। अब यहाँ पर आप बार बार इस सेल में स्टूडेंट का नाम हटाएंगे और फिर नए स्टूडेंट का नाम फिर से टाइप करेंगे, तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक लिस्ट आ जाए जहाँ से हम स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर पाएँ, तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ ऊपर डेटा टैब में जाना होगा और यहाँ से डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ वैलिडेशन क्राइटेरिया में आपको यहाँ लिस्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ सोर्स में आप ये नाम वाली लाइन को सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ ओके करना है। बस अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर एक लिस्ट बन चुकी है जहाँ से आप स्टूडेंट के नाम को सिलेक्ट करेंगे और उनकी जानकारी सामने ही दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से आप लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था लुकअप फॉर्मूले का यूज़। तो मैं आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।